दोस्तों, जब हम अपने खेतों में जो है वो सब्जियों की खेती करते हैं, जैसा कि आप चारों तरफ देख भी सकते हैं कि यहाँ पे सब्जियों की खेती हुई है, तो हमारी सब्जियों में जो है वो बहुत सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं और बहुत सारी प्रक्रियाएं हम करते भी हैं, जिससे जो है वो हमको बहुत अच्छे जो हैं वो फूल बाद में देखने को मिलते भी हैं। लेकिन जब ये फूल आते हैं तो कुछ समय के बाद ये फूल या तो इस प्रकार से जो है वो सूख के नष्ट हो जाते हैं, या फिर अगर फूल बचे भी रहते हैं तो इनसे जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो फलियां बनती हैं तो वो फलियां भी कुछ समय के बाद इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं कि पीला होके और नष्ट हो जाती हैं, जिससे हमको जो उत्पादन चाहिए होता है वो उत्पादन हमको नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, ये होता क्यों है? तो इसका कारण ये होता है कि हमारे पौधे में जो है वो बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो इनमें से जो है वो कुछ पोषक तत्वों की जब पूर्ति नहीं हो पाती है तो इस प्रकार से जो है वो उनकी फलियां और उनके फूलों पे जो है वो इसका असर हमको देखने को मिलता है। तो इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए एक दवा आती है, और यहाँ पे आप ये देखिए, ये है निराकुलान के नाम से ये दवा आपको मिल जाएगी, जो कि एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ये हमारे पौधों में जो है वो किसी भी प्रकार की अगर कमी पाई जाती है तो उस कमी को पूरा करता है, और तो और हमारी पौधे की वृद्धि को बढ़िया बनाता है, और जिससे हमको बढ़िया से बढ़िया जो है वो फल मिलते हैं। और दूसरी दवा है यहाँ पे क्लोरोपाइरीफॉस। ये एक ऐसी दवा होती है कि अगर हमारे पौधे में जो है वो किसी प्रकार के कीट का आक्रमण अगर हुआ है, वो हमको नहीं दिखाई दे रहा है, जिस वजह से हमारे पौधे में जो है वो अच्छी वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो हम इन दोनों दवाओं का मिक्स तैयार करके और उसके बाद से जो है वो इन सब्जियों पे उनका छिड़काव करते हैं, जिससे कि हमारे पौधे में कीटों का भी नियंत्रण हो जाता है और हमारे पौधे में जिस भी पोषक तत्व की कमी पाई गई है वो पोषक तत्व की भी पूर्ति हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके भी सब्जियों में इस प्रकार से जो है उनके फूल झड़ रहे हैं, उनकी फलियां झड़ रही हैं, तो आप जो है वो इन दोनों दवाओं का उपयोग ज़रूर करिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी बताइएगा, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।